इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीन अला मा असाबहुम वल्मुक़ीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सरवर कौनैन जुनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़िलहज के मुबारक अय्याम हम पे वारिद हैं। आज 5 तारीख़ है और बशर्ते ज़िंदगी आज से 5 दिन बाद इंशाअल्लाह हम अज़ीम शान अमल का
इआदा करेंगे, कुर्बानी करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुन नहर 10 ज़िलहज अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल जानवर की रगों पे छुरी चला के उसका खून बहाना है। अल्लाह कामुल हाकिमीन हमें इसकी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आइन सुन्नत नबवी के मुताबिक हम कुर्बानी ज़िबह करें और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमारा ये ज़बीहा अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारे लिए जहन्नम से नजात का बायस बना दे। मेरे अजीज़ भाइयों, बहुत अच्छी तरह ये बात समझना चाहिए, ये मालो मनाल, ये दुनिया की नेमतें, ये इज्जो शरफ, ये वक़ार और अज़मत और जो कुछ हमारे पास मौजूद है, ये सब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की अता है, उसका एहसान है। और हर चीज़ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जब हमसे चाहे वो तलब करने का हक रखता है। हम नौकर और ग़ुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं, हमारी जिम्मेदारी उसकी अताअत और फरमाबरदारी है। हमें हर चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है। साल के बाद ये 2-4 लाख का एक बैल काटना, 1.5-2 लाख का एक बकरा ज़िबह करना, ये दर हकीकत रिहर्सल है, जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की एक प्रैक्टिस है और उस अज़ीमुश्शान अमल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई जा रही है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का हुक्म दिया। कुरान मजीद में उसकी तफसील मौजूद है और मैं आप सब जानते हैं वो कुर्बानी किसी जानवर की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि कुर्बानियों का मुंतहा जहां अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वो आखिरी मंजिल जिसके बाद ये ऐलान किया, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम, आपने और आपके लख्ते जिगर ने आज अताअत का हक अदा कर दिया। ये हक बंदगी और हक अताअत एक जानवर को ज़िबह करके नहीं किया गया था। वतल्लाहु लिल जबीन, हकीकी बाप ने सगे बेटे की जबीन को, पेशानी को खाक आलूद करके जमीन पे लिटा के जानवर की तरह उसकी गर्दन पे छुरी चला के अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के हुक्म की बजा आवरी की तो आसमान से ये ऐलान हुआ, अस्लमा, अब तुमने हक बंदगी और हक अताअत अदा कर दिया। ये बात समझना चाहिए, मसला एक जानवर का नहीं है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आपने बैल 4 लाख का लिया या 15 लाख का लिया या 60 लाख का लेके सारे जमाने में उसकी सेल्फियां नशर की और सारी दुनिया को बताया कि मैंने सबसे महंगा बैल खरीदा है, मुल्तान में मेरी कुर्बानी जितनी बड़ी कुर्बानी किसी और की नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। ना तुम्हारे जानवरों के गोश्त का पहाड़ अल्लाह को मतलूब है, ना बहती हुई खून की नदियां अल्लाह को मतलूब है, ना इसके जानवर के चमड़े अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को इनकी तलब है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तो तेरा अंदर देखना चाहता है। क्या तू उसकी रजा के लिए माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो सकता है? अगर कभी ऐसा हो कि तेरा बाप तेरे रब के मुकाबले आ जाए तो तेरी कुर्बानी तुझसे ये मुतालबा करती है, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को नहीं छोड़ा जाएगा। बाप एक हो या इस जैसे रिश्ते 100 हो, सबको कुर्बान किया जाएगा। जानते हो ना, सैयदुना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा था, किस्सा खानी मकसूद नहीं है, मैं महज अपना मुस्तदल अर्ज करता हूं। अम्मा, आपने इसलिए मुझसे बाइकॉट किया है, आप इसलिए खाने पीने से आपने इनकार किया है कि मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताअत गुजार बना, मैंने अल्लाह की तौहीद को इख्तियार किया। एक नहीं, आप जैसी 100 माएँ हों, मैं यके बाद दीगरे रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे कुर्बान कर दूं। माँ को छोड़ा जा सकता है, अल्लाह को, अल्लाह के दीन को, रब के नबी को नहीं छोड़ा जा सकता।
ये पहली कुर्बानी नहीं है। वफदईनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, आसमान से सदा आती है, हमने ज़िब्ह अज़ीम इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और जानवर दे दिया। इब्राहिम इसे ज़िबा कर दो, तूने बंदगी का, तूने अताअत का हक चुका दिया, बेटा हमने तेरा बाकी रखना है कि इससे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जिनके सर पे ताजे खत्म नबूवत पहनाया जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे कुर्बानी होगी ये जानवर। अल्लाह अकबर, ये आखिरी कुर्बानी। लेकिन इससे पहले कितनी, माँ बाप की शफकतों को कुर्बान करना, माँ की ममता को, बाप की पिदराना मोहब्बत को, उनके घर बार को, वक़्त की हुकूमत से टक्कर लाना, बिरादरी को छोड़ना, दोस्त अहबाब को तर्क करना, अपने वतन में मालूफ को छोड़ना और यहाँ वहाँ दियारे खैर में अनदेखी राहों की मुसाफतें इख्तियार करना और फिर बुढ़ापे में मिलने वाले बेटे को बेआबो गया जंगल में छोड़ना और फिर इस पे दुआ करना, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह, ये बचपन बुढ़ापे में मिलने वाला बेटा जो अभी बचपन में है, शीर खार है, इसे छोड़ के जा रहा हूं, इसकी मां को छोड़ के जा रहा हूं, इस एक ऐसी जगह पर बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन, जहां किसी किस्म की जिंदगी के कोई आसार नहीं। बस इल्तिजा एक है, जिंदगी की दुआ नहीं की। बात समझो मेरे भाइयों, हम जानवर खरीद रहे हैं, बहुत सारे दोस्त खरीद चुके होंगे, बहुत सारे खरीदेंगे। अल्लाह हम सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये फलसफा समझो, कुर्बान बेटा किया है। और मैंने पिछले खुतबे में अर्ज किया, बाप ने कहा या मेरे बुतों को बुरा कहना छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। कहा सलामुन अलैक, आपको छोड़ा है लेकिन अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की तौहीद को नहीं छोड़ सकता। आप बाप हैं, आपकी सुल्ब से मैंने जन्म लिया है, मेरे पालने में आपका किरदार है, दुनिया में लाने में अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी सौंपी, आपके घर में परवरिश पाई है, आपकी शफकतें मोहब्बतें सारी हैं। इसके नतीजे में अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से आपके लिए हदायत की दुआ करूंगा, इस्तिगफार करूंगा, लेकिन रब की तौहीद के मुकाबले में बाप को इख्तियार कर लूं, यह कभी मुमकिन नहीं है। तौहीद कभी इसे गवारा नहीं करती। वो जो अंदर तेरे अकीदा है ना, बिस्मिल्लाह है वल्लाहु अकबर, जो कहकर तू छुरी फेरता है कसम पैदा करने वाले रब की, उसका माना ये है जो चीज अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के मुकाबल खड़ी होगी उसका नाम लेके उसे कुर्बान कर देंगे। एक जानवर, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को क्या जानवरों की कमी है? क्या रब हमारा गोश्त तलब करता है? क्या अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमसे खून मांगता है? खून नहीं मांगता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी मोहब्बत अंदर देखना चाहता है, इसका दिल मेरे लिए कितना धड़कता है, मेरे लिए क्या क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, बेटा निगाहों के सामने फौत हो जाए, उसे बर्दाश्त करना आसान होता है, लेकिन बेआबो गया वादी में, जंगल में, जहां जिंदगी के आसार ना हो, वहां शीरखार बच्चे को उसकी तन्हा मां के साथ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हमें सबक दिया है लोगों, आप अल्लाह की तौहीद के नाम लेवा हैं, आप अल्लाह के लिए कुर्बानियां करते हैं, आप अल्लाह के नाम पे जानवर खरीदते हैं, अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा करते हैं। याद रखो, एक जानवर नहीं, इससे पहले भी जो नेमतें तुम्हारे पास हैं और इसके बाद भी जो नेमतें तुम्हारे पास होंगी, इस कुर्बानी का फलसफा ये है, इसका मुद्दा ये है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमसे तलब ये करता है, कायनात की हर चीज जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ी होगी उसे कुर्बान करना है। और किया गया है। जिस नबी की जिंदगी को हमारे लिए सीरत बनाया गया, जिनके दीन और मिल्लत की पैरवी का हमें हुक्म दिया गया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ कुर्बान किया। वाले कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मुल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। तमाम उम्मतें जिन्हें आसमानों से शरीयतें, नबूवतें, अहकाम दिए गए, उनके लिए कुर्बानी एक तरीका रहा है इबादत का। और ये तरीका किस लिए है? वाले यज़कुरु स्मुल्लाह,
अल्लाह के नाम पे करो सारा कुछ। यही बात है असल समझने की। तेरी नजर नियाज गैर के नाम पे नहीं होनी चाहिए, तेरी शाम सुबह गैर के नाम पे नहीं होनी चाहिए, तेरी औलाद की निस्बतें गैर की तरफ नहीं होनी चाहिए। वही देता है, उसकी तरफ निस्बत है, वही तेरा माबूद है, उसी के सामने तेरी जबीने नियाज झुकनी है। उसी ने तुझे सांसें दी, तेरी हर सांस उसके लिए होनी चाहिए। वही तुझे औलाद देता है, तेरी औलाद उसके लिए होनी चाहिए। वही तुझे नेमतें देता है, तेरी नेमतें उसके लिए होनी चाहिए। वाली यज़कुरुस्मुल्लाह अला मा रज़क़हुम, जो कुछ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम्हें अता किया है वो बहीमतुल अनआम है या दुनिया की और सारी नेमतें हैं, वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नाम पे होनी चाहिए। हुक्म कुर्बानी का है, लेकिन फइलाहुकुम इलाहुम वाहिद फलहु अस्लिमू, उम्मतियों तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम को कुर्बान करना अल्लाह ने तरीका बनाया है, लेकिन साथ ही कहा फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा मबूद बरहक एक है। फलाहु अस्लिमू, इसकी अताअत करो। इसका माना क्या? कुर्बानी गोश्त खाने का नाम नहीं है, कुर्बानी नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, कुर्बानी जानवर काटने का नाम नहीं है, कुर्बानी नाम अताअत का है। फलाहु अस्लिमू, उसके लिए ज़िबा करो, उसकी अताअत करो। नमाज में भी उसकी अताअत, रुकू सजूद में भी उसकी अताअत, सुबह शाम में भी उसकी अताअत, कारोबार सियासत में भी उसकी अताअत, अपने शादी गमी खुशी में भी उसकी अताअत, अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ में, मामूलात में, आपके जितने भी उमूर हैं सब में उसकी अताअत। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फलहु अस्लिमू, जिसके लिए 4 लाख का बैल ज़िबा करते हो वही हक रखता है। उसी के सामने दामने सवाल फैलना चाहिए, उसी के सामने दस्ते सवाल दराज होना चाहिए, उसी के सामने जबीने नियाज झुकनी चाहिए, उसी से तेरी उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए। उसी के लिए तुझे जिंदा रहना है, उसी के लिए तुझे मरना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, उम्मत के लिए इसे मशरू करार दिया, लेकिन याद रखिए साथ ही यह कानून भी पेश किया अल्लाह ने कुरान में, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। कुर्बानी करो इस नीयत के साथ कि अल्लाह इसे कबूल कर ले। ये जो हमारे यहाँ है ना रवाज, कितने का लिया? इतने का लिया जी। गोश्त कितना होगा? इतना होगा, बस कुर्बानी पे तबसरा हो रहा है। गोश्त के लिए लिया है, पैसों के लिए लिया है। ओ भाई, आपने ये नमूदो नुमाइश के लिए लिया है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, वल्लाह है मैं तो उसूली तौर पे समझता हूं इस किस्म के सवाल कुर्बानी के मुतल्लिक नहीं किए जाने चाहिए। कितने का लिया है इससे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को कोई मतलब नहीं है। तूने 10,000 का लिया है या 10 लाख का लिया है, असल मसला यहां से है। तेरे पास 10,000 भी मुश्किल से आया, लेकिन तू इतना ज्यादा हरीस है रब की रजा के लिए कि तू रोता है रातों को उठ के, अल्लाह मुझे दे ताकि मैं तेरे रास्ते में कुर्बान करूं। शायद वो 20 लाख के बैल से ज्यादा ये 15-25 लाख की 25,000 की बकरी अल्लाह को पसंद हो। मसला इसके वजन का नहीं है, मसला इसकी कीमत का नहीं है, मसला असल तकवे का है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से कबूल करता है, जो मुत्तकी नहीं है अल्लाह उनकी कुर्बानियां कबूल। ये बात याद रखिए। अब तकवे की तफसीलात का वक्त नहीं है, आप सब जानते हैं। अकीदा खालिस हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए ही करना है जो कुछ करना है। और अल्लाह के लिए करने का माना क्या है? थोड़ा सा जरा तवक्कुफ करके एक बात पे गौर करें। ट्रेंड है आजकल माशाल्लाह, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वो आपको प्रपोजल देते हैं 35 सेकंड की, 40 सेकंड की, अपने कुर्बानी के जानवर के साथ सेल्फी बना के हमें सेंड करो, हम उसे टेलीकास्ट करेंगे। ये तकवा है क्या? और ये जो मंडियों में जाके बादाम खाए हुए जानवर
मक्खन खिला खिला के पाले हुए जानवर 70 लाख का, 80 लाख का। अल्लाह के लिए इस पे गौर कीजिए, ये क्या तकवा है? हम तो रब के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह के लिए करने के लिए जरूरी है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक करें। कोई शक नहीं, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कोशिश करते थे अपने जानवर को अच्छा फरबा करें, उसकी खिदमत करते थे। लेकिन आम तौर पे मुहाजिरीन खास तौर पे, चूंकि ये तिजारत पेशा थे, जानवर बाफी नहीं करते थे, जानवर नहीं पालते थे, तो हदीस में आता है कि ज़ीक़ाद में खरीद लेते थे और चंद दिन इनकी खिदमत करके जरा अच्छे सेहतमंद हो जाएं फिर कुर्बान कर देते थे। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े नमूदो नमाइश के हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, इसकी क्या हैसियत है? वो 60 लाख का एक लेने की बजाय आप 60 लाख के 60 ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो सकता है। बस नुकसान आपका सिर्फ ये होगा कि इसमें वो जो इश्तिहार चलता है कि माशाल्लाह जी इस साहब का इस मोहल्ले में इस इलाके में सबसे बड़ी जान कुर्बानी इसने की, इससे बंदा। याद रखिए, वो घुंघरू पहनाए होते हैं, हार पहनाए होते हैं, चक्कर लग रहे होते हैं, नुमाइश हो रही होती है, बाकायदा सेल्फियाँ शेयर की जा रही होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका व मन साम युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दका युराई फ़क़द अशरका। जिसने नमाज पढ़ी दिखावे के लिए वो मुशरिक हुआ, जिसने रोज़ा रखा दिखावे के लिए वो मुशरिक हुआ, जिसने कुर्बानी की दिखावे के लिए उसने भी शिरक किया। अल्लाह के लिए लाखों रुपए का जानवर, मसला लाखों का नहीं, मसला जन्नत में जाने का है। यह कुर्बानी हमें अल्लाह का कुर्ब अता करने का बायस है। यह कुर्बानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का दरस देती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे तमाशे करते करते हम बजाय करीब होने के और दूर हो जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यहज़ुर मुसल्लाना। जो कुर्बानी कर सकता है करता नहीं है, उसे हमारी ईदगाह में नहीं आना चाहिए। मैं पिछले जुमे थोड़ा सा मैंने इस पे तवज्जो दिलाई थी। हर साल ये डिबेट होती है, बड़े बड़े अक्लमंद और स्कॉलर कहलाने वाले जाहिल मुतलक वो आके ये सवाल करते हैं, इतने अरबों के जानवर ज़िबा करके ज़ाय कर दिए जाते हैं, बेवाओं के घर बनवा दिए जाएं, यतीमों बच्चियों की शादियां करवा दी जाएं, हॉस्पिटल बन जाएं, फलां हो जाए फलां हो जाए फलां हो जाए। भाई किसने इस चीज़ का इनकार किया है? तू अपनी गाड़ी के टायर मत तब्दील करवा, तू हर साल जो मॉडल बदलता है, तू हर साल जो एसी तब्दील करता है, ये एक साल ना करवाना, हम कोई हॉस्पिटल बनवाते हैं। कुर्बानी ये अल्लाह का हक है और ये अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने हमसे तलब किया है। याद रखिए, कपड़े पहनने की जगह पर सिर्फ कपड़े ही पहने जा सकते हैं। आप मुझे 10 किलो गोश्त ला के दे दें और मेरा कमीज मुझसे छीन लें तो मेरी बरहंगी वो गोश्त ढकने वाला अल्लाह के लिए। ये मसला समझ लें, हर चीज का एक तरीका, जो अल्लाह का हक है वो जैसे उसने तलब किया हमने वैसे अता करना है, हमने वैसे अदा करना है। और जो बंदों का हक है जैसे अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने हमें हुक्म दिया हमने वैसे अदा करना। जो कुर्बानी कर सकता है और तसाहुल का शिकार होता है, नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे हमारी ईदगाह में नहीं आनी चाहिए। और आपको मालूम है, ईदगाह में आने के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को भी पाबंद किया है जो नमाज से मुस्तस्ना है, जो अय्याम खास में है, नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह के नबी ने उन्हें भी फरमाया वो ईदगाह में आएंगी, नमाज से अलग रहेंगी, दुआ में शरीक होंगी। वो कितना बदनसीब है जिसे रसूलुल्लाह कह दे हमारी ईदगाह में ना। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से किसी ने सवाल किया, कुर्बानी क्या है, सुन्नत है या फर्ज है? फरमाया ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून। काम करने वाला आदमी इतनी बारीकियों में नहीं जाता, वो कहता सुन्नत है या फर्ज है।
फरमाया अल्लाह के नबी मदीना में करते रहे, मुसलमान भी कर रहे हैं। उसने फिर कहा जी हजरत ये फरमाएं इसका फिकी हुक्म क्या है, सुन्नत है कि फर्ज है? फरमाया ज़हा रसूलुल्लाह वल मुस्लिमून। उसने फिर ये सवाल किया, फरमाया अता अकल, कोई अकल का जर्रा है तेरे पास? मैं ये कह रहा हूं ज़हा रसूलुल्लाह वल मुस्लिमून, रहमत कायनात करते रहे, उम्मत भी सारी कर रही है, तू इस मुसीबत में क्यों पड़ता है? ये सुन्नत है या फर्ज है? तुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, माल दिया है तो कुर्बानी कर। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर घर वाले उन पर या अय्युहन्नासु इन्ना अला कुल्ले अहले बैतिन फी कुल्ले आमिन उज़हिया, एक घराने पर साल के बाद एक कुर्बानी करनी चाहिए। एक घर वाले, घर वालों से मुराद दादा की औलाद नहीं है, घर वालों से मुराद जिनकी कुंजी एक हो, जिनका चूल्हा एक हो, दो चार बेटे हैं लेकिन इकट्ठा उनका खाना पकता है, उनका खजाना एक है, अब्बा मोहतरम जिंदा हैं, वो सारे वहाँ जमा करते हैं, बड़ा भाई है, सबका जमा है, एक ही जगह से सारे खर्च करते हैं, आमदन जहाँ जहाँ से भी आती है एक ही जगह पे आके जमा होती है, तो ये एक घर है। अगर आपके किचन सेपरेट हैं और आपके आमदन के ज़राए भी सेपरेट हैं तो फिर वो सारे घर अलग अलग हैं। अगर चार भाई हैं सेपरेट उनके सारे सिलसिले हैं, चाहे चार दीवारी एक हो, ये मसला समझ लें। हम माशाल्लाह वैसे तो फ़कीह बहुत बाद में जाके बनता है, लेकिन इस किस्म के मसाइल में पूरी उम्मत ही फ़कीह होती है। कहते चूँकि चार दीवारी इको ही है जी, साड़ी मौलवी साहब साड़ा गेट भी इको ही है, साड़ा मीटर भी इको ही है, इस वास्ते असी एक ही हैं। ऐसे नहीं, अगर आपका किचन और ज़राए आमदन एक हैं तो आप एक हैं, और अगर ये सेपरेट हैं तो फिर आप सेपरेट हैं, और फिर आपके अलग से जो आपका ख़ानदान है, आपके बीवी बच्चे हैं, इन पे एक कुर्बानी साल के बाद अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमसे तलब की है, ये करनी चाहिए। अच्छा जी, करनी किसकी चाहिए? अब ये भी बड़ा मारकातुल आरा मसला है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करता। भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी, इसमें हर साल बहस होती है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सही बुखारी में लंबी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा शुबे वाली चीज़ों से बच गया उसने अपना दीन भी बचा लिया, उसने अपनी इज्जत भी बचा ली। जो शुबे वाली चीज़ों में मुब्तला हो गया उसने अपने दीन का वैसे ही नुकसान किया जैसे हरी भरी फसल के किनारे पे चरने वाला बकरियों का रेवड़ फसल का उजाड़ा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। किसी सहाबी रसूल से भी भैंस की कुर्बानी करना साबित है, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह के नबी के ज़माने में भैंस अरब में नहीं थी, लेकिन सहाबा कराम के ज़माने में तो इस्लाम अरब से बहुत दूर तक फैल गया था। इराक सारा फतह हो गया था, ईरान सारा फतह हो गया था, ईरान में गाय मौजूद थी, तब भी थी, अब भी है। यमन फतह हो गया था, और सिंध के बहुत सारे इलाके, आपके इस बर्रे सगीर के बहुत सारे इलाके फतह हो गए थे, अफ़गानिस्तान के बहुत सारे इलाके फतह हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद किसी सहाबी रसूल से भैंस की या कट्टे की कुर्बानी की कोई दलील मौजूद। मैं फ़िकी बातों में नहीं जाता, अल जमू सुनो मिनल बकर, ये वो लुगत वालों ने कहा, लुगत वालों ने कहा। और भाई शरई अहकाम लुगत के ज़ोर पे हल, शरई हुक्म के लिए दलील चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल चाहिए। ये इबादत है, ये कोई आपका खुद इख्तियार करदा छड़ दे पुत्र, उस सारे नौ इथे मसीते ही कट कट के तू छिड़ने। ਜਦੋਂ ਦਾ जुमा शुरू होया तू इसे काम ਨੂੰ लगा होया बिल्कुल सामने बैठ के। मस्जिद में नाखून काट के फेंकना जायज़ नहीं है, अल्लाह के नबी ने रोका है इसे। ये इस किस्म की खाम खा की उलझने लुगत वाले कहते हैं। मैं आप सारे माशाल्लाह बिल्कुल करीब आपके देहात है, लुगत का तरीका यही होता है, किसी पेंडू से जाके पूछ लें, देहाती से जाके पूछ लें, भाई ये क्या है, ये क्या है, क्या ये दोनों एक नस्ल से हैं? अगर वो कह दे एक नस्ल से हैं तो चलो कोई जवाज़ बनता है। जब सहाबी एक रसूल ने की नहीं, रसूलुल्लाह ने की नहीं, और ये हकीकतन एक नस्ल से है भी नहीं, और फिर बाकी जानवर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, चारों गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, मुज़क्कर मुअन्नस, वो सारे आम मिलते हैं, तो फिर इस किस्म के शुबहात का शिकार होने की क्या ज़रूरत है? दामा युरीबू का
इला मा ला युरीबू का सही मुस्लिम में हदीस है, जिसमें इख्तिलाफ है, जिसमें शक है, उससे बचो, और जो मुत्तफ़क़ुन अलैह चीज़ है उसे इख्तियार करो। खाम खा गोश्त के चस्के के पीछे मत जाया करो। वो जी कट्टे दा ज़रा ज़्यादा मज़ेदार होंदा है ते वैड़े दा ज़रा थोड़ा जा मैनू माफक नहीं आता। इस किस्म के मसले कुर्बानी गोश्त खाने के लिए नहीं होती, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत के इत्तिबा के लिए होती। अच्छा, बहीमतुल अनआम का बाज़ दोस्तों ने ये तर्जमा किया है जी, उसमें सारे चौपाए शामिल हैं। तो सारे चौपाओं में तो भाई नील गाय भी आती है, सारे चौपाओं में घोड़ा भी आता है, हलाल है। सारे चौपाओं में हिरन भी आता है, वो भी हलाल है। और भी बहुत सारे जानवर हलाल हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की शरह में ये बात कही है कि अहले इल्म के यहाँ बहीमतुल अनआम से मुराद गाय, ऊँट, भेड़, बकरी, मुज़क्कर मुअन्नस बस यही हैं, इन्हीं को करना चाहिए। सो मैं हलाल हराम के मसले में नहीं जाता। मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ, और कुछ भी ना हो तो कम अज़ कम भैंस की कुर्बानी के जायज़ या नाजायज़ होने में इख्तिलाफ तो है ना, इख्तिलाफ से बचें और मुत्तफ़क़ुन अलैह तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से साबित है उसे इख्तियार करें। उम्र में मसला होता है। पिछले जुमे में बहुत सारे दोस्तों ने यह सवाल किया, 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने। याद रखो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक खूबी बयान की है, ला तस्बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युअसरा अलैकुम फतस्बहु जज़अतम मिनज़्ज़ान। सही मुस्लिम में है, जब भी तुम कुर्बानी करोगे तो वो जानवर करना है जिसके 2 दांत गिर चुके हों। वो गाय है, ऊँट है, भेड़ बकरी है, जो भी आप जानवर इख्तियार कर रहे हैं उसका माहो साल का कोई हिसाब नहीं रखा गया। उसकी ये खासियत देखी गई है कि उसके 2 दांत गिरे हैं कि नहीं। अच्छा, इस रवायत के बिलमुकाबिल एक और रवायत बयान की जाती है सुनन नबी दाऊद से, इन्नल जज़ात यूफी मिम्मा यूफी मिन्हु सनिय्यु। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां दुंदा लगता है वहां खीरा भी लग जाता है, जज़ा भी लगता है। जहां सनी लगता है, 2 दांत वाला लगता है, वहां खीरा भी लग जाता है। बात याद रखिए। एक तो है, इसी हदीस के सियाक को जरा समझें, इन्नल जज़अत यूफी मिम्मा यूफी मिन्हु सनिय्यु। इसका माना यह है कि सहाबा कराम असल मयार दुंदे को ही समझते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि भाई अब हालात ऐसे हैं, यहां खीरा कर लो। मैं थोड़ी सी सराहत के साथ, सही हदीस है सुनन निसाई में, सैयदुना कुलैब बिन शहाब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम अल्लाह के नबी के साथ एक सफ़र में थे। अच्छी तरह बात समझ लीजिए। ये जो हदीस मैंने अर्ज़ की है, यही टुकड़ा पेश करके मुगालता देने की कोशिश की जाती है। खीरा भी लग जाता है, 10 माह का भी लग जाता है, 6 माह का भी लग जाता है। कुलैब बिन शहाब बयान करते हैं कि हम सफ़र में थे, ईद उल अज़हा आ गई, और आप जानते हैं उस ज़माने का सफ़र पैदल होता था या जानवरों पे होता था, महीनों पर मुश्तमिल सफ़र होता था, और ज़ादे राह के तौर पे बकरियां साथ रखी गई थीं ताकि जहां रास्ते में ज़रूरत हो तो इन्हें ज़िबा करके बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाए। अब एक बस्ती के करीब है, गालिबन उरैना नाम की बस्ती है। तो अब लोगों ने यह किया कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद ईद है, और अल्लाह के नबी ने फैसला कर दिया कि हम रास्ते में ही ईद करेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जो खीरे जानवर हैं ना, जो आम ज़रूरियात सफ़र के लिए हमने रखे थे, बस्ती वालों से जाके कहा कि भाई हमें 1 दुंदा दे दो, इसके एवज़ ये 2 खीरे ले लो। बाज़ ने कहा 1 दुंदा दे दो, इसके एवज़ 3 खीरे ले लो। ये सुनन निसाई में सही सनद के साथ पूरा वाक़या मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब यहाँ देखा कि 2 दुंदे देकर, 2 खीरे देकर दुंदा लेना, 3 खीरे देकर दुंदा लेना, इसके बावजूद हमारी कुर्बानी की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। नुकसान ये होगा कि जो ज़्यादा सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा सारा। इस मौके पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल जज़अत यूफ़ी मिम्मा यूफ़ी मिन्हु सनिय्यु। आज हम मजबूरी और उसरत और तंगदस्ती में हैं, असल मयार तो दुंदा ही है, लेकिन अब चूंकि दुंदा मिलता नहीं है, लिहाजा यहां तुम खीरा कर लो। और इन दोनों हदीसों में कोई तजाद नहीं है। ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युसरा अलैकुम, ज़िबा मुसिन्ना ही करना है। हां, तंगदस्ती हो जाए। तंगदस्ती कैसे? वो एक सहाबी, अल्लाह के नबी, मैंने तो
सवाब के शौक में ईद से पहले ही कर दिया, अब मेरे पास कोई धुंधा है नहीं, मेरे पास एक जजा है। फरमाया तू कर ले, वला तो सहल गैरक, लेकिन तेरे बाद क़यामत तक के लिए खीरा किसी के लिए जायज नहीं है, सवाए इस सूरत के कि उसरत और तंगदस्ती हो और खीरा मार्केट से मिलता ना हो, या आप में धुंधा मार्केट से मिलता ना हो, या आपके पास धुंधा लेने की किसी सूरत में कोई सकत ना हो। फिर जज़अतम मिन ज़ान, भेड़ की नस्ल का 1 साल का, ये जो जान का जजा का माना 6 माह करते हैं ना, 6 महीने का होना चाहिए जी, दिसे वैसे साल का 6 महीने का भी होवे, बाबे नू पता होवे कि वाकई 6 महीने, ऐसा कोई ये कुर्बानी है, मजाक नहीं है, ये बाबों की राय पे नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि धुंधा मिलता ना हो, वगरना धुंधे के बगैर कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। अगली बात, 4 ऐब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ बयान किए हैं। अरबाउन ला तजूज़ु फिल उज़ाही अल औराउ बय्यनुन औरूहा, आपको मालूम है कि उसकी एक आंख की बिनाई कम है, कानी है, भेंगी है, आंख फेर के देखती है, आंख छोटी है। अल बय्यनुन औरूहा, आपको पता ही नहीं है, वैसे साइज पूरा है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आपको नहीं पता तो अल्लाह की सुपुर्द, लेकिन बय्यनुन औरूहा की शर्त लगा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे को पाबंद कर दिया। अगर तेरे इल्म में है कि इसकी एक आंख की बिनाई दुरुस्त नहीं है तो फिर यह काबिल कबूल नहीं है। वल मरीजा तो बय्यनुन मरजूहा, कोई भी ऐसा मरज जिसे आप मरज कहते हैं और आपको पता है कि वो मरज है, तो भाई वो काबिल कबूल नहीं है। वल अर्जाउ बय्यनुन ज़लउहा, लंगड़ापन, और पता है आपको कि ये चलता है तो लंगड़ाना शुरू हो जाता है, तो ये भी नहीं। वल कसीरु अल्लती ला तुनकी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जैसे हम कहते हैं हड्डियों की मोट है, यार इसमें तो बिल्कुल गुद्दा है ही नहीं, ऐसा जानवर भी नहीं लगता। खूबसूरत, अच्छा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुहिब्बूना मिम्मा तुनफिकून, तुम्हें हत्ता तुनफिकून मिम्मा तुहिब्बू, वो चीज़ खर्च करो जिसे तुम पसंद करते हो, रखना पालना जिसे पसंद करते हो, जो जान छुड़ाने के लिए काम किया जाता है, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल। एक ऐब आम तौर पे हमारे यहाँ खस्सी के मुतल्लिक सवाल किया जाता है, भी खस्सी भी तो ऐब है, अच्छा इसमें ऐब क्या है कि ये तनासुल के काबिल नहीं रहता, अफ़ज़ाइश नस्ल नहीं हो सकती। भाई याद रखो, अफ़ज़ाइश नस्ल के अहकाम और हैं और कुर्बानी के अहकाम और हैं। कुर्बानी में ऐब वो है जिसे अल्लाह के नबी ने ऐब करार दिया है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर ज़िबा किया है, सुनन अबी दाऊद में सही सनद से हदीस है, ज़बह रसूलुल्लाह यौम ज़बह कबशैन अक़रनैन अमलहैन मौजअैन, 2 बकरे, 2 मेंढे थे, सींगों वाले थे, चितकबरे थे, काले सफ़ेद रंग के थे, मौजअैन दोनों ही खस्सी थे, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किए हैं। सो खस्सी होना जानवर के लिए कुर्बानी में ऐब नहीं है, बल्कि बहुत सारे अहले इल्म ने इसे खूबी बयान किया है कुर्बानी के जानवर के लिए। हाँ, तनासुल के लिए ये ऐब हो सकता है। अगली बात, मैयत की तरफ से कुर्बानी ज़िबा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना, और इसके लिए रवायत पेश की जाती है जी, अल्लाह के नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत की थी कि सारी उम्र मेरी तरफ से कुर्बानी। भाई याद रखो, किसी भी सही सनद के साथ, मेरा जुमला अच्छी तरह गौर कर लें, किसी भी सही सनद के साथ ऐसी कोई हदीस और दलील मौजूद नहीं है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया हो या किसी सहाबी ने की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन उम्मती अम्मल लम युज़ह्हि, ये अल्फाज हैं, अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो नहीं करने से मुराद तो जिंदा लोग हैं, जिंदा ही करता या ना करता है ना। अब मरे हुए से तो सवाल नहीं पैदा होता कि वो फौत हो गया जी, उसने पिछले साल फौत हो गया था, इस साल उसने कुर्बानी नहीं की। वैसे इसकी सनद में भी कलाम है, लेकिन अगर इसे खींचतान के आप काबिल हुज्जत बना भी लें तो इससे अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बाप हैं, लेकिन यहां कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है पूरे ज़ख़ीरा हदीस में, और किसी सहाबी रसूल के किसी अमल से ऐसी दलील मौजूद नहीं है कि उम्मती नबी की तरफ से कुर्बानी करे। हाँ, अलबत्ता हम ये चाहते हैं कि हमारे वालिदैन को सवाब पहुँचे, यकीनन हर बंदा ये चाहता है।
तो भाई जो मसनून तरीक़ा है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली, यही दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के साथ नियत की है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। ये ज़िबा करने का तरीका है, अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से। तो आपके अब्बा भी तो आपके घर वाले हैं, आपकी अम्मा भी तो आपकी घरवाली, आपकी बीवी भी आपकी घरवाली। आप एक से जायद करें, 10 कर दें, 50 कर दें। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा पे 100 ऊंट कुर्बान किया। घरवालियों की तरफ से अलग से बकायदा अम्मा जी आयशा बयान करती हैं, उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से अल्लाह के नबी ने गाय ज़िबा की। जिंदों की तरफ से तो अलग अलग की जा सकती है। अगर आप वालिदैन को सवाब पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहिए। नेक औलाद की ये जिम्मेदारी है कि अपने वालिदैन को इसाले सवाब करे, एक से जायद जानवर करें, लेकिन सब पे नियत यही करें, अल्लाह ये मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से है। जो अल्लाह ने वालिदैन का हिस्सा मुकर्रर किया है उन्हें इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप अपने हाथ से ज़िबा करें, ये औला तरीन काम है। आप किसी दूसरे को अपना नायब बना के उससे ज़िबा करवा लें, कोई हर्ज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा पे 63 ऊँट खुद ज़िबा किए थे, बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। लेकिन ये जो हाथ फिरवाना और इस किस्म का ये सारा तकल्लुफ़ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आखिरी बात यह है, कुर्बानी की खालें जहाँ ज़कात दी जा सकती है वहाँ कुर्बानी की खालें दी जा सकती हैं। गोश्त कैसे तकसीम करना है, अगर कुर्बानी कम है, अब वक़्त पूरा हो गया, तफसील का वक़्त नहीं है। अगर कुर्बानियाँ कम हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो अल्लाह के नबी का हुक्म ये है, फिर 3 दिन की ज़रूरत का अपने घर में रखो और बाकी लोगों में तकसीम कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी में शरीक हो जाएं। और अगर कुर्बानी आम है और ज़रूरत कम है तो फरमाया फ़कुलू वातिमू वद्दाखिरू, खाओ, लोगों को कुछ ना कुछ खिलाओ, बाकी फ्रिज में रख लो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन गुर्दे चौक के गुआंढियों को दे दो तो बाकी सारा फ्रिज च रख लो। मौलवी साहब के कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। कुछ ना कुछ खा लो, कुछ ना कुछ तकसीम कर दो, ज़ख़ीरा करना चाहते हो कर लो, लेकिन शर्त यह है कि मुआशरे में ज़रूरत पूरी हो चुकी हो। लेकिन अगर फ़ुक़रा मसाकीन ज़रूरतमंद ज़्यादा, जैसे इस साल अगलबन महंगाई जिस कदर ज़्यादा है, मंडियों की जो सूरत हाल है, क़ुव्वत ख़रीद किसी के पास नहीं है, तो भाई जो करने वाले हैं अल्लाह हमें तौफीक दे। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, हम गिरदोनवा में देखें और कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने में अमीर गरीब की भी कोई तफरीक नहीं है। और ये जो एक फर्दर हमने तकसीम की है, ए जी घर वालियां दा हिस्सा है, तो ए रिश्तेदारां दा हिस्सा है, तो ए बगानियां दा हिस्सा है, ये भी खुद से बनाया हुआ है। रिश्तेदार अगर काफ़ी है उनके पास तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ रिश्ता निभाएं, और अगर वाक़तन उनके पास ज़रूरत है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेगानों को दें, आप सारा भी उन्हें दे सकते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें तौफीक अता फरमाए। कोई मसला जो तिश्ना रह गया हो, आपके ज़हन में कोई सवाल हो इस मसले के मुतल्लिक़, तो मैं ईद के बाद या मैं जुमे के बाद यहाँ मौजूद हूँ, आप ज़रूर पूछेंगे इंशाअल्लाह।